नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ 24 में और मैं हूं आपके साथ दिव्या अग्रवाल। सबसे पहले बात कर लेते हैं दिल्ली की, क्योंकि आज दिल्ली को उसका मुख्यमंत्री मिलने वाला है। उसे नाम का ऐलान आज बीजेपी करने वाली है और उसी को लेकर दिल्ली के लिए बीजेपी ने तय किए हैं दो पर्यवेक्षक, रविशंकर प्रसाद और ओपी धनखड़। यानी पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद और राष्ट्रीय सचिव ओपी धनखड़ को पर्यवेक्षक बनाया गया है। शाम 7 बजे विधायक दल की बैठक होगी। विधायक दल की बैठक के बाद सीएम के नाम का ऐलान होगा। तो आज शाम 7 बजे विधायक दल की बैठक होगी। 48 नवनिर्वाचित विधायकों के साथ ये केंद्रीय पर्यवेक्षकों की मौजूदगी रहेगी और उसके बाद उस नाम का ऐलान होगा। यानी दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा वो आज पता चल जाएगा। और इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी कुमार गौरव जुड़ गए हैं। कुमार, किस तरीके से देखा जाए ये जो केंद्रीय पर्यवेक्षक है, अब इनकी क्या कुछ भूमिका रहेगी? देखिए, बिल्कुल पार्लियामेंट्री बोर्ड की बहुप्रतीक्षित बैठक आज संपन्न हुई। कैबिनेट की बैठक के बाद, चूंकि ये 12 दिन बाद हुआ, दिल्ली में बहुमत मिलने के 12 दिन के बाद बीजेपी ने बैठक की, इसलिए इसे बहुप्रतीक्षित कहा जा सकता है। और उसके बाद ओपी धनखड़ और रविशंकर प्रसाद की सिर्फ एक जिम्मेवारी होगी कि पार्लियामेंट्री बोर्ड की तरफ से, खासकर प्रधानमंत्री की तरफ से जो नाम उनको मिलेगा, उस नाम को लेकर वो जब 7 बजे से विधायक दल की बैठक शुरू होगी, उस नाम पे सभी विधायकों को उनको एग्री करवाना होगा। यानी सर्वसम्मति से जो नाम आएगा, जो पर्ची खुलेगी, उसको स्वीकार करवाना होगा 48 के 48 विधायकों से। और जाहिर तौर पर बीजेपी में ऐसा ही होता है, लेकिन अभी जो पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं उसमें उसके कई मीनिंग हैं। अमूमन ये देखा गया है, पिछले 4-5 राज्यों का अगर आंकड़ा निकाल कर देखा जाए तो उसमें होता है कि जिस जाति समुदाय के जो पर्यवेक्षक होते हैं उस जाति का सीएम नहीं बनता है। तो दो हैं, ओम प्रकाश धनखड़ हैं, जाट समुदाय से है। प्रवेश सिंह साहिब सिंह वर्मा जो कि रेस में सबसे आगे दिख रहे थे, जायंट किलर के तौर पे उभरे थे, अरविंद केजरीवाल को हराया था। और जब चुनाव से काफी पहले, जब एक तरह से ऐलान भी नहीं हुआ था नाम का, तब से वो अरविंद केजरीवाल के खिलाफ नई दिल्ली विधानसभा में पूरा माहौल बनाकर दिल्ली के चुनाव को एक तरह से ऊंचाई तक रखे हुए थे। तो एक स्वाभाविक दावा उनका बनता था। लेकिन ओपी धनखड़ के बनने के बाद अगर बीजेपी अपनी पुरानी परिपाटी पे है कि जिस कैटेगरी का पर्यवेक्षक है उस कैटेगरी का सीएम नहीं होगा, तो जाहिर तौर पे जो जाट समुदाय के कैलाश गहलोत है और प्रवेश वर्मा है, वो दोनों सीएम की रेस से बाहर हो जाते हैं। हाँ, मंत्रिमंडल में उनके लिए जगह जरूर होगी। इसके अलावा रविशंकर प्रसाद की बात की जाए तो वो पूर्वांचल से आते हैं, तो पूर्वांचली भी कोई नहीं बनेगा ऐसा लगता है ट्रेंड के हिसाब से। हालांकि बीजेपी हमेशा चौंकाती है, तो हो सकता है कि जो आया उसी की जाति कास्ट के कॉम्बिनेशन का भी किसी को बना सकती है। तो अभी कुछ क्लैरिटी नहीं है। हाँ, 12 दिन बाद पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक हुई, शाम में 7 बजे विधायक दल की बैठक है। उससे पहले 7-8 घंटे पहले पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया। तो समझ लीजिए इसी से कि कितनी ज़्यादा स्क्रूटनी हो रही है 48 विधायकों में से कौन इस लायक है। चूंकि अमूमन ये होता है कि कई बार जिस राज्य में लंबे समय से पार्टी सत्ता में नहीं होती और कई सांसद जब विधानसभा चुनाव लड़ते हैं, हारे जीते वो अलग बात है, कई नेता अपने आप को ताकतवर मानते हैं और किसी एक को बना दीजिए तो बाकी उसका जो ग्रुप होता है पूरा का पूरा वो नाराज होता है। तो ऐसे में बीजेपी अमूमन ये करती है कि बिल्कुल ही साधारण परिवेश से साधारण कार्यकर्ता जो पार्टी का होता है उसको उठाकर, आखिरी पंक्ति में बैठे हुए विधायक को उठाकर सीएम बना देती है और वो एक ऐसा नाम हो जाता है जिसका कोई विरोध नहीं कर पाता। अमूमन आप मध्य प्रदेश देख लीजिए, हरियाणा देख लीजिए, राजस्थान देख लीजिए, छत्तीसगढ़ देख लीजिए, इसी तरह का ट्रेंड सामने आया है। तो ऐसे में ये उम्मीद की जा सकती है कि बीजेपी फिर से किसी बिल्कुल लो प्रोफाइल लेकिन संगठन में गतिशील कार्यशील नेता को दिल्ली के मुख्यमंत्री पद की जिम्मेवारी सौंप सकती है। थोड़ा इंतजार करना होगा। तमाम जाति समीकरण का भी ध्यान रखा जाएगा, चूंकि दिल्ली जो है वो मिनी इंडिया को रिप्रेजेंट करता है। तो जो बीजेपी का कैबिनेट होगा, मुख्यमंत्री सहित जो 6 और मंत्री होंगे, वो कहीं ना कहीं मिनी इंडिया को रिप्रेजेंट करेगा। यानी हर क्षेत्र के लोगों का ध्यान रखा जाएगा। पूर्वांचली भी होगा, पंजाबी भी होगा, उत्तराखंडी भी होगा, इसी तरह से तमाम कास्ट कॉम्बिनेशन जो होते हैं उन सब का ध्यान रखा जाएगा। थोड़ा और इंतजार करना होगा, क्योंकि बीजेपी में आखिरी वक्त में नाम लेने का कोई फायदा नहीं है कि ये बन सकते हैं, क्योंकि बीजेपी हमेशा चौंकाती ही है। मैं प्रदेश कार्यालय पे इस वक्त हूँ, यहाँ भी तैयारियां जोर शोर से हैं। कल 12:35 पे लेफ्टिनेंट गवर्नर मुख्यमंत्री को ओथ दिलवाएंगे, उसकी भी तैयारियां रामलीला मैदान में जोर शोर से है। दुल्हा और 6 बाराती का इंतजार है, बाकी सब तैयारी हो चुकी है। फॉर्मूला क्या दिख रहा है? अगर आपने बताया जाट या पूर्वांचली को एक बार को हटा दें तो फिर पंजाबी, ब्राह्मण, दलित, अब ये कुछ रेस में आगे बढ़ते नजर आ रहे हैं। और सीएम के अलावा क्या डिप्टी सीएम भी हो सकते हैं, या फिर वो 6 मंत्री उनके भी नाम आज सामने आएंगे, या फिर वो जब कल शपथ लेंगे तभी पर्दा हटेगा?
देखिए बिल्कुल, आज जहां तक मुख्यमंत्री का सवाल है वो तो विधायक दल का नेता यहां चुन लिया जाएगा, वो नाम सामने आएगा और देर शाम तक, देर रात तक बाकी उनके कैबिनेट के जो 6 और सहयोगी होंगे उनका नाम आएगा। फॉर्मूले का मेरा कहने का मतलब यह है कि वेस्ट समुदाय, एक माना यह जा रहा है कि वेस्ट समुदाय पे बीजेपी दिल्ली में फोकस कर सकती है, क्योंकि ये मोटे तौर पर बीजेपी का वोट बैंक रहा है। लेकिन पिछले 2-3 चुनावों में देखा गया है कि इसमें से कुछ वोट आम आदमी पार्टी की तरफ शिफ्ट हुआ था। फिर से उन तमाम वोट पे अपनी ताकत को दोबारा से जुटाने के लिए बीजेपी ये कर सकती है कि वेस्ट समुदाय से किसी को सीएम बना सकती है। बाकी क्षेत्र वाइज उत्तराखंड को एक रिप्रेजेंटेशन मिल सकता है, जाट समुदाय को रिप्रेजेंटेशन मिल सकता है, पंजाबी जो दलित समुदाय से हैं उनको मिल सकता है। तो इस तरह से जो मैंने कहा आपको, मिनी इंडिया यानी दिल्ली में जिन जिन जाति, कास्ट और जिन जिन क्षेत्रों का रिप्रेजेंटेशन है, 7 के अंदर सबको बीजेपी को समेटना है। और वो आपको दिखेगा जब कल कैबिनेट शपथ ग्रहण होगा, जब 12:35 से शपथ ग्रहण समारोह शुरू होगा, तो उसमें आपको मिनी इंडिया देखने को मिलेगा। जहां तक ये भी बनती दिख रही है क्या कि 48 नवनिर्वाचित विधायकों के अलावा कोई सांसद या कोई केंद्रीय मंत्री वो भी रेस में दिख रहा है क्या? देखिए, रेस में सभी हैं जब तक कि 7 बजे, 7:30 बजे विधायक दल के नेता का चुनाव नहीं हो जाता। इसलिए किसी को मना नहीं किया जा सकता कि ये नहीं मानेंगे। लेकिन टॉप लीडरशिप, जो आज से 4-5 दिन पहले की जो स्थिति है, टॉप लीडरशिप के नेताओं से हम लोगों की एक बातचीत हुई थी, जो बीट कवर करते हैं, जो पत्रकार, उन्होंने कहा था कि यहाँ उप मुख्यमंत्री की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि 7 सिर्फ मंत्री हैं, उसमें उप मुख्यमंत्री देना ऐसा दिखता है कि कहीं कुछ कमजोरी, आप किसी को साधने के लिए कुछ कमजोर से दिख रहे हैं। और प्रधानमंत्री मोदी के नाम पे बहुमत आया है, तो ऐसे में उप मुख्यमंत्री की जरूरत नहीं है। और उन्होंने ये भी कहा था, टॉप लीडरशिप की तरफ से ये भी बताया गया था कि 48 विधायकों में से ही हमारा प्रयास होगा कि कोई ना कोई विधायक ही मुख्यमंत्री बने, चूंकि बाद में उपचुनाव की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन जिस तरह से देरी हुई है उसमें यह साफ है कि बाहरी चेहरे से भी आप इनकार नहीं कर सकते। हो सकता है कोई केंद्रीय मंत्री, चूंकि दिल्ली को प्रधानमंत्री मोदी ने जिस तरह से अपने जो जीतने के बाद जो भाषण दिया था या चुनाव में भाषण दिया था, उसमें कहीं ना कहीं दिया कि चूंकि दिल्ली में प्रधानमंत्री का भी कार्यालय है और दिल्ली के लिए उन्होंने कई सारे वायदे किए हैं, वो पीएमओ के स्तर पर वो बहुत ज्यादा दिखेंगे। तो कोई ऐसा मुख्यमंत्री या ऐसी लीडरशिप चाहिए जिसको कि ज्यादा प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि अमूमन कई बार ऐसा होता है कि जो मुख्यमंत्री होता है वो कई बार अपनी चलाना चाहता है। तो ऐसे में एक ऐसा चेहरा बीजेपी या प्रधानमंत्री जरूर तलाश करेंगे जो कि टॉप लीडरशिप के साथ कंधे से कंधा मिलाकर दिल्ली के विकास की जो यात्रा है उसको गति दे, ये प्रयास होगा। इसलिए ऐसा मानकर चला जा रहा है कि कोई सिंपल कार्यकर्ता जो होगा उसको बीजेपी मुख्यमंत्री बना सकती है। जी बहुत बहुत शुक्रिया कुमार इस पूरी जानकारी के लिए। और 20 फरवरी को दिल्ली में सीएम का शपथ ग्रहण समारोह होगा रामलीला मैदान में। कल सुबह 11 बजे शपथ ग्रहण समारोह होगा रामलीला मैदान में। बीजेपी की तैयारियां इस बाबत जोरों पर हैं। माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, केंद्रीय मंत्री, झुग्गी विस्तारक भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बनेंगे। आज शाम 7 बजे इस बात पर मोहर लग जाएगी कि दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। और उसके बाद कल सुबह 11 बजे यहाँ पर एक जो दिल्ली का रामलीला मैदान है वहाँ पर भव्य समारोह में शपथ ग्रहण जो है वो होगी, और जिसके लिए बाकायदा यहाँ पर जो तैयारियाँ हैं उनको अंतिम रूप दिया जा रहा है। रंग रोगन का काम जो है वो अंतिम चरण में। इसके अलावा जो स्टेज हैं वो पूरी तरह से तैयार हैं, और 3 स्टेज जो है वो अंदर रामलीला मैदान में बनाए गए हैं। 3 अलग अलग स्टेज पर, जिसमें से एक स्टेज जो होगा जिसमें दिल्ली के उपराज्यपाल जो दिल्ली के मुख्यमंत्री जो होंगे उनको शपथ ग्रहण करवाएंगे। इसके अलावा जो है दूसरा स्टेज होगा वहाँ पर धर्मगुरु जो है, कई धर्मगुरुओं को बुलाया गया, वो धर्मगुरु मौजूद होंगे। इसके अलावा जो तीसरा स्टेज होगा वहाँ पर जो दिल्ली के जो सांसद हैं वो होंगे, और साथ ही साथ जो विधायक चुने गए हैं बीजेपी के वो तमाम विधायक यहाँ पर मौजूद होंगे। और इसके अलावा कई सेलिब्रिटीज़ जो हैं बॉलीवुड से जुड़ी हुई उनको बुलाया गया है, और जिस चलते यहाँ पर सुरक्षा के भी बेहद कड़े इंतजाम किए गए हैं। खुद दिल्ली पुलिस कमिश्नर जो है वो सुरक्षा व्यवस्था का जायज़ा लेने यहाँ पर पहुँचे, और जगह जगह सीसीटीवी कैमरे इंस्टॉल किए गए हैं। लगातार जो है वो ब्रीफ किया जा रहा है कि किस तरह के सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स होंगे, क्योंकि एक भव्य समारोह होगा और इसमें बाकायदा 30,000 लोगों के बैठने की व्यवस्था की गई है। कई डिग्निटरीज होंगी जिसको लेकर जो है बाकायदा एक पूरा रूट मैप तैयार किया गया है, और जो ट्रैफिक डाइवर्जन है, रिस्ट्रिक्शंस हैं, वो भी यहाँ पर लागू रहेंगी। कल सुबह 7 बजे से लेकर जो जानकारी मिली है कि करीब 4 बजे तक, हालांकि समारोह जो है वो 11 बजे शुरू होगा और करीब 12:30-1 बजे तक
ये समारोह समाप्त हो जाएगा। लेकिन जो डाइवर्जन है, क्योंकि अगर उसमें किसी तरह समारोह में डिले होता है तो उसको लेकर डाइवर्जन का जो समय सीमा है वो 4 बजे तक की गई है। 7 बजे से लेकर 4 बजे तक जो कई रूट हैं वो डाइवर्ट किए जाएंगे, जिसमें जो कमला मार्केट का रोड है, इसके अलावा अंसारी रोड है, इसके अलावा जो तुर्कमान गेट के आसपास का इलाका है या फिर मिंटो रोड के आसपास का इलाका का, तो तमाम जगह जो है वो ट्रैफिक रिस्ट्रिक्शंस रहेगी। जैसे जैसे वीवीआईपी मूवमेंट रहेगा उसको देखते हुए ट्रैफिक रिस्ट्रिक्शंस लागू की जाएगी। और साथ ही साथ लोगों से भी ये अपील की जा रही है ट्रैफिक पुलिस के द्वारा या दिल्ली पुलिस के द्वारा कि वो इन रास्तों पर आने से बचें, क्योंकि यहाँ पर वीवीआईपी मूवमेंट रहेगा, सिक्योरिटी का मूवमेंट रहेगा, तो लिहाजा लोगों को तकलीफ ना हो, तो इसीलिए उनको जो वैकल्पिक रूट हैं उनको इस्तेमाल करने के लिए कहा गया है। मैं हुसैन अहनाद के साथ विमल कौशिक, न्यूज़ 24 दिल्ली।